हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 8वां वीडियो है। 7वें वीडियो में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने तरह के होते हैं को अच्छी तरह समझ चुके हैं, और सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर हम प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। ये भी उसी का दूसरा पार्ट है, लेकिन इसमें हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर बात करेंगे। इसलिए बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा पेचीदा होता है। इसलिए ज़्यादातर लोग कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कंफ्यूज्ड होते हैं और गलती करते हैं। इसलिए आप इसे आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जब हम किसी चीज़ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं तो उसके बारे में हम कई तरह के सवाल करते हैं, लेकिन जब हम किसी से ऐसा सवाल करते हैं जिसका जवाब यस और नो में हो, जैसे क्या तुमने खाना खा लिया। अगर खाना खा लिया है तो क्या कहेंगे? हाँ। और अगर नहीं खाया है तो नहीं कहेंगे। या फिर क्या तुम नहा लिए? अगर नहा लिए हैं तो कहेंगे हाँ, और अगर नहीं नहा लिए हैं तो कहेंगे नहीं। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में हो जाए उसे हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में ना हो, यस और नो कहने से काम ना चले, बल्कि उसका प्रॉपर जवाब देना पड़े, तो उसे हम कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंपल यानी अगर जवाब यस और नो में ना हो तो उसे कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यहाँ कई सेंटेंसेस दिए गए हैं। हम उन सेंटेंसेस का एनालिसिस करते हैं और कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तुमने मुझे क्यों बुलाया? जब हम किसी से पूछें कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो इसका जवाब हम यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि क्यों बुलाया, क्यों, उसका हमें प्रॉपर रीज़न बताना पड़ेगा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कोई काम होगा तभी तो बुलाया, वो काम बताइए। तो इसमें यस और नो से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा जवाब देना पड़ेगा। उसने तुझे कहाँ देखा? यहाँ क्या पूछ रहा है? जगह, कौन सी जगह है जहाँ उसने तुझे देखा। तो यहाँ यस और नो से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें वो जगह बतानी पड़ेगी। या तुमने क्या पढ़ा? यानी पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर तुमने क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, वो कौन सी चीज़ है जिसे तुमने पढ़ा, वो हमें बताना पड़ेगा। यस और नो से काम इसमें नहीं चलेगा। वह कब मिलेगा? इसमें क्या पूछ रहा है? टाइमिंग। यानी मिलोगे ये तो पता है, काम क्या होगा ये पता है, मगर टाइमिंग पता नहीं है, मिलने का टाइम क्या है वो पता नहीं है। तो यहाँ कब, तो इसका जवाब भी यस और नो में हम देना चाहेंगे तो नहीं होगा, बल्कि हमें प्रॉपर टाइम बताना पड़ेगा। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, या 1 महीना बाद मिलेंगे, या 1 साल बाद मिलेंगे, या फिर कभी नहीं मिलेंगे। वो कैसे यहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा उसका यानी किस तरह यहाँ रहेगा ये पता नहीं है। किसी के घर में रहेगा, हॉस्टल में रहेगा, या बाहर सड़क पे रहेगा, ये नहीं पता है। तो ये हमें प्रॉपर यहाँ बताना पड़ेगा। सिर्फ यस और नो से काम नहीं चलेगा। किसने उसे मारा? काम क्या हो रहा है? मारने का काम, मगर कौन मार रहा है ये नहीं पता है। किसने, तो यहाँ हम मारने वाला कौन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो अगर हम इसमें भी यस और नो में जवाब देंगे तो नहीं होगा, बल्कि हमें प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। मारने वाले के बारे में बताना पड़ेगा, कौन मारने वाला है। तो ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में ना हो उसे कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में क्या होता है, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं है, या सिंपल क्वेश्चन की तरह नहीं है। इसका स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है ना। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या था, जो उसमें क्या करते थे, हम सिर्फ सब्जेक्ट को बाद में ले आते थे और कैन को पहले ले आते थे। सिर्फ स्ट्रक्चर में तब्दीली करने से
वहाँ क्या का मीनिंग हो जाता था, क्या उसने खाना खा लिया, या क्या तुम यहाँ आ सकते हो। तो क्या तुम यहाँ आ सकते हो, तो पहले हम क्या लगते हैं, तुम यहाँ आ सकते हो, तो कैन यू कैन कम हियर, तुम यहाँ आ सकते हो। तो इसी को क्या तुम यहाँ आ सकते हो, यस या आ सकते हैं तो यस, और नहीं आ सकते हैं तो नो। तो ऐसे सेंटेंस ये सिंपल इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, तो कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं लाते हैं, बल्कि यहाँ हम क्या करते थे, कैन को पहले ले आते थे, कैन फिर सब्जेक्ट, कैन यू कम हियर, और फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देते थे, उसी से क्या मीनिंग हो जाता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है, बल्कि जो पूछा जा रहा है उसकी हमें इंग्लिश लानी पड़ेगी। देखिए यहाँ क्यों है, तुमने मुझे क्यों बुलाया, तो यहाँ क्यों की हमें इंग्लिश लानी पड़ेगी। उसने तुझे कहाँ देखा, तो यहाँ कहाँ की इंग्लिश हमें अलग से लगानी पड़ेगी। तुमने क्या पढ़ा, तो क्या की इंग्लिश हमें अलग से लगानी पड़ेगी। वह कब मिलेगा, यानी कब मिलेगा, तो कब की इंग्लिश हमें अलग से लगानी पड़ेगी। वह कैसे यहाँ रहेगा, कैसे की इंग्लिश हमें यहाँ लगानी पड़ेगी। किसने उसे देखा, ये किसने, तो हमें किसने की इंग्लिश लगानी पड़ेगी। तो कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या होता है कि जो पूछा जा रहा है, तो इसमें जो पूछा जा रहा है उसकी हमें इंग्लिश अलग से वर्ड लगाना पड़ता है। तो आई होप कि आप कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव को समझ गए होंगे। अब कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, चूँकि क्वेश्चन वर्ड को लगाना पड़ता है, तो इंग्लिश में वो कौन सा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले व्हाट है, व्हाट के माना क्या। अब हु है, हु के माना कौन या किसने। अब होम है, होम के माना क्या होता है किसको या किसे। वेयर मीन्स कहाँ। हाउ कैसे। व्हेन कब। विच माना कौन सा, कौन सी या किस, कौन सा कौन सी किस। हाउ मैनी, जब हम किसी चीज़ को अलग अलग करके गिन सकते हैं। जैसे लोग हैं, लोग को हम अलग अलग करके गिन सकते हैं। बहुत सारे घर हैं, हम घर को अलग अलग करके गिन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसे हम अलग अलग करके गिन सकते हैं, वहाँ क्या लगाते हैं हम, हाउ मैनी। इसके माना क्या है, कितना। हाउ मैनी के माना भी कितना है, हाउ मच के माना भी कितना है, हाउ लॉन्ग के माना भी कितना है, लेकिन यूजेस में डिफरेंस है। और ऐसी चीज़ जिसे हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। या चाय है, चाय को हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। तेल है, तेल को अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ जिसे हम अलग अलग करके नहीं गिन सकते हैं, उसे वहाँ क्या लगाते हैं, हाउ मच लगाते हैं। ऐसे हाउ लॉन्ग है, इसके माना भी कितना है, लेकिन ये सिर्फ टाइम बताने के लिए आता है। हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक, ठीक है। तो ये कितना टाइम लगेगा। अब इसी तरह हुज़ है, हुज़ के माना भी किसका या किसकी है, किसका घर, किसकी गाड़ी, इस तरह। या वाई, वाई में ना क्यों। तो ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वर्ड को याद करना पड़ेगा सबसे पहले। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है। हम पहले आइए अब हम उसको देखते हैं। कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लाते हैं। क्वेश्चन वर्ड फिर क्या लाते हैं, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर कैन लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो तुझे क्यों बुला सकता है, तो क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। वो तुझे क्यों बुला सकता है, तो वाई कैन ही कॉल यू। वो यहाँ क्यों आ सकता है, तो वाई कैन ही कम हियर। तुम कहाँ रह सकते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या है, वेयर। वो कहाँ ठहर सकता है, या तुम कहाँ ठहर सकते हो। वेयर मीन्स कहाँ, और हाउ मीन्स कैसे। तो वो यहाँ कैसे आ सकता है, तो
वो यहाँ कैसे आ सकता है? हाउ कैन ही कम हियर? तुम मुझसे कब मिल सकते हो? तो कब की इंग्लिश? व्हेन। तो व्हेन व्हेन कैन यू मीट मी? वो क्या खा सकता है? खाने बहुत सारी चीज़ें हैं, कहते तुम क्या खा सकते हो? तो व्हाट कैन यू ईट? अब इसमें दो चीज़ है, एक हु है और एक हुम है। ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। हु क्या है? जब हमें काम करने वाले के बारे में पता ना हो, जैसे कौन मुझे बुला सकता है, कौन तुम्हारी मदद कर सकता है, तो मदद कौन करेगा उसके बारे में पता नहीं है। अब बुलाएगा मुझे कौन, उसके बारे में पता नहीं है। तो जब काम करने वाले के बारे में पता ना हो तो वहाँ क्या लगाते हैं? हु। जैसे मुझे कौन देख सकता है, तो हु कैन सी मी। अब चूंकि इसमें काम करने वाला पता नहीं है, यानी सब्जेक्ट पता नहीं होता है, तो वहाँ क्या लगा देते हैं? हम कुछ नहीं लगाते हैं, बल्कि हु लगा देते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन लगाते हैं, फिर सी वर्ब लगा देते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे कौन तुम्हें मार सकता है, तो हु कैन बीट यू। कौन मुझे मार सकता है, तो हु कैन बीट मी। कौन हम लोगों को मार सकता है, हु कैन बीट अस। काम करने वाला पता हो मगर जिसके लिए काम किया जा रहा है वो पता ना हो, तो हम वहाँ क्या लगा देते हैं? हुम लगा देते हैं। जैसे तुम किसको बुला सकते हो, या मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, मैं किसको पढ़ा सकता हूँ, तो काम कौन कर रहा है? मैं पढ़ाऊँगा, मगर किसको पढ़ाऊँगा वो पता नहीं, तो वहाँ क्या लगा देते हैं? हुम। हुम कैन आई टीच? मैं किसको पढ़ा सकता हूँ, या मैं किसे देख सकता हूँ, तो हुम कैन आई सी। अब देखिए इसमें सब बता दिया, व्हाट, हु, होम, वेयर, हाउ, व्हेन और वाई। अब इसके बाद रहा कौन? ये सब, ये चारों। तो ये चारों चूँकि ये चारों चूँकि किसी नाउन के साथ जुड़ के आता है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। अभी आपको क्या करना है? इन्हीं के ऊपर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है। अगर आप इसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भी कन्फ्यूज़ रहेंगे। इसलिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस की क्या कैसे करेंगे? हर एक को अलग अलग से करेंगे प्रैक्टिस। जैसे सबसे पहले हु से देख लीजिए, कौन उसे देख सकता है, तो हु कैन सी हिम। हु कैन सी हिम, हु कैन सी हर। कौन उसे देख सकता है? अब कौन उन लोगों को देख सकता है, हु कैन सी देम। कौन तुमको देख सकता है, हु कैन सी यू। कौन मुझे देख सकता है, हु कैन सी मी। अब कौन हम लोगों को देख सकता है, हु कैन सी अस। इसी तरह आप किससे करेंगे? हुम से कर लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा? हुम कैन ही टीच। वो किसको पढ़ा सकता है? हुम कैन शी टीच। वो किसको पढ़ा सकती है? हुम कैन शी दे टीच। वे लोग किसको पढ़ा सकते हैं? हुम कैन यू टीच। तुम किसको पढ़ा सकते हो? हुम कैन आई टीच। मैं किसको पढ़ा सकता हूँ? हुम कैन वी टीच। हम लोग किसको पढ़ा सकते हैं? इस तरह आप सबसे प्रैक्टिस करेंगे। अब इसके बाद क्या है? व्हाट है, व्हाट को देख लो। वो क्या खा सकती है? वो क्या खा सकता है? व्हाट कैन शी। वो क्या खा सकती है? व्हाट कैन दे ईट। वे लोग क्या खा सकते हैं?
तुम क्या खा सकते हो, व्हाट कैन यू ईट। अब मैं क्या खा सकता हूँ, व्हाट कैन आई ईट। हम लोग क्या खा सकते हैं, व्हाट कैन वी ईट। अब इसी तरह दूसरा कर लेंगे, वेयर कैन ही ईट। वो कहाँ खा सकता है, वेयर कैन ही ईट, वेयर कैन शी ईट, वेयर कैन दे ईट, वेयर कैन यू ईट। तुम कहाँ खा सकते हो, वेयर कैन आई ईट, मैं कहाँ खा सकता हूँ, वेयर कैन वी ईट, हम कहाँ खा सकते हैं। इसी तरह हाउ कैन ही ईट, वो कैसे खा सकता है, हाउ कैन शी ईट, वो कैसे खा सकती है, हाउ कैन दे ईट, वे लोग कैसे खा सकते हैं, हाउ कैन यू ईट, तुम कैसे खा सकते हो, हाउ कैन आई ईट, मैं कैसे खा सकता हूँ, हाउ कैन वी ईट, हम कैसे खा सकते हैं। तो आप इसमें इन सब से इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे और इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। और जो समझ में नहीं आए आप कमेंट में बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ये भी लिख के आप ज़रूर बतलाइएगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, अगर आप में से कई लोग कह रहे थे कि आप ऑनलाइन होइए, तो आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन आके आपको कुछ बात करूं, आपसे बात करूं या आपके प्रॉब्लम को समझाऊं, आप वो भी कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।